आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनके जिम्मे कई विभाग है, इस विभाग से भी इन्हीं के जिम्मे ये जिम्मेदारी है, माननीय आलोक कुमार जी, राकेश जी, जिन्होंने एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया हैंडीक्राफ्ट को और इस स्थल को भी। मैं उनका भी ईपीसीएच के चेयरमैन के रूप में हर पद का, हर व्यक्ति का कभी कभी पद की पहचान व्यक्ति से होती है, तो राकेश कुमार से इस पद की पहचान बन रही है। ये इनकी अपनी एक खासियत है। हमारे कुलदीप बट्टल जी, जो चेयरमैन कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और ये ग्रामीण रोजगार में एक बड़ी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात है कि 90 के दशक में कश्मीर से निकल कर के कश्मीर में भी अपनी पहचान रखे हुए हैं और देश के अन्य भाग में भी। मैं इनका धन्यवाद करता। प्रणव महाजन जी, जो महाजन ओवरसीज के सब कुछ के रूप में काम धाम देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि मैं गया था इनके फैक्ट्री पर और कई चीज़ देखने को मिला, अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी को साथ लेते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता। मैं विजय गुप्ता जी को, जो डायरेक्टर हैं वर्धमान ग्रुप के, मैं इनको भी धन्यवाद देता। और अंत में मैं रवि अरोड़ा जी को, कि रवि अरोड़ा जी एक तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में साइक्लोपीडिया के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा मानना है कि इनकी ज़रूरत है देश के अंदर। मित्रों, मैं टेक्सटाइल के 6 महीने से ऊपर कुछ दिन हो गए मुझे काम करते हुए। जब मैं एमएसएमई में मिनिस्टर था 14 से 19 वाली फर्स्ट में, तो मुझे टेक्सटाइल का एक छोटा सा भाग खादी दिखने को मिला। डाई, फ्रेमिंग, लूम, ये सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा समझने का मौका मिला। लेकिन जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज़्यादा देश में रोजगार देता है तो ये टेक्सटाइल ही देता है। टेक्सटाइल में मैंने रवि अरोड़ा जी से डिस्कस की कि ब्लू कॉलर को भी हम ट्रेनिंग तो इंडस्ट्री देती है, स्किलिंग तो सिखाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कई, जिनको आज आपने अवार्ड दिया हम सब ने मिलकर के,
कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं जो यहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेज जो हैं और इसको हमें और ज़्यादा एक तरह से स्केल अप करना होगा, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव हो गया, मार्जिन को भी कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ता है और उसमें बहुत बड़ा, तो हमें ब्लू कॉलर में तो भी और देना है, टेक्नोलॉजीज जोड़ना है, लेकिन लेस देन ब्लू कॉलर, सुपरवाइजर टू बोर्ड। आप कहेंगे बोर्ड पर आपका क्यों गया? क्योंकि बोर्ड तो अपने आप में जो लोग होते हैं वो अपने स्किल के कारण, अपने बुद्धि के कारण अपनी कंपनी को ऊंचाई तक ले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा है एमएसएमई सेक्टर में इसकी ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि हमारा सेक्टर 80-85% एमएसएमई ही है, तो हमें वहाँ इन सब चीज़ों को और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेज को, एफिशिएंसी को, इसको कैसे इसके साथ जोड़ें, क्योंकि भारत आज पूरे दुनिया का टेक्सटाइल सेक्टर में, मैं ये कह सकता हूँ, एक बड़ा मार्केट है। मैं कहता हूँ तो सीरियसली लोग इसे मजाक में लेते हैं। हम दुनिया में भारत के इकोनॉमी को भी एक नंबर पर ले जाने का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज अगर हमारी गांव की बेटी, बीभर की बेटी एक स्टेप आगे बढ़ाई है, तो इसे मैं मानता हूं। जब वो दिल्ली आई तो स्वाभाविक है उसको भी एक्सपोजर मिलता है, और मैं तो धन्यवाद दूंगा अगर इन्हें एक मुहिम छेड़ा है, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। झारखंड का एक निफ्ट का लड़का, 2 लड़कों ने मिलकर के झारखंड आदिवासी बहनों को, बेटियों को उन्होंने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आज इन्होंने जिस नाम दिया, वॉक थ्रू या जो भी नाम, तो ये बहुत अच्छा पहल है, और ये पहल आने वाले दिनों में भारत सरकार ने 2030 तक हमने कुछ अपना लक्ष्य रखा है, और वो आप लोगों से विमर्श करके ही रखा है, आपके एसोसिएशन से विमर्श करके रखा है। वो विमर्श, अगर इंडस्ट्री का साइज हम 11-12 में 13-14 में अगर हम देखते हैं, वहाँ से जब हमारी जर्नी 10 साल का होता है तो हम लगभग $170 बिलियन के मार्केट साइज पर होते हैं। लेकिन हमने एक लंबा, आपके सहयोग से $350 बिलियन का मार्केट साइज को हमने लिया है, और ये कोई मैजिक नंबर नहीं है,
ये मैजिक नंबर इसलिए नहीं है, भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। भले आपके घर में बच्चे ना हो, लेकिन ये 2 करोड़ बच्चे, जब मैं आया इस विभाग में तो मैंने 10 साल में पॉपुलेशन कितना बढ़ा, 21 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ा। ठीक है, 9 करोड़ लोग हमसे जुदा भी हुए, लेकिन वो कौन लोग जुदा हुए? एक्सेप्शनल यंग हमारे भाई निकले, लेकिन 19%, 99% तो वो गए जो मोर देन 70 थे, मोर देन 80 थे। तो आज पूरे दुनिया में हम जब देखते हैं जहां लेबर इंसेंटिव होता है, वहां आज हम किसी देश को, ठीक है मैं मानता हूं चाइना की तरह, लेकिन चाइना और इंडिया को, चाइना की जर्नी देखेंगे, 1979 से जर्नी शुरू हुई। एक तरफ पॉपुलेशन को रोका, दूसरे तरफ टेक्नोलॉजी को लाया। भारत के अंदर अगर ड्रामेटिक चेंज अगर आया है, तो ये 2014 से लेके 2024 में हम कहां से कहां निकल के आए। ये बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने 20वें नंबर से उठा करके 11वें नंबर पे लाया था भारत की इकोनॉमी को, और आज नरेंद्र मोदी ने 5वें नंबर पर इकोनॉमी को ले जाने का काम किया है, वो भी इंग्लैंड को पीछा छोड़ करके। ये सबसे बड़ी बात है। आज अपॉर्चुनिटी भी है। मैं $100 बिलियन का एक्सपोर्ट का मार्केट रखा हूं, और उसमें सारे चीज हैं। मैं अगर सबसे बड़ी चीज है कि भारत ने टेक्निकल टेक्सटाइल 2014 के पहले हम नहीं थे, नहीं के बराबर थे। आज हम टेक्निकल टेक्सटाइल देखते हैं तो लगभग $3 बिलियन का मार्केट हो गया। जो हम कंजर्वेटिव नंबर रखते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो $8-10 बिलियन का ये मार्केट आने वाले दिनों में होगा। हम कार्बन फाइबर पर भी नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लगभग 1500 करोड़ रुपया हमें टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, R&D के लिए, मार्केट के लिए, डिजाइन के लिए मुझे दी है। काम चल रहा है। देश के IIT हों, देश के इंडस्ट्री हों, देश के अन्य इंस्टीट्यूट हों, उनके साथ जुड़ करके आप और हम काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आज इस कॉन्फ्रेंस में हम टेक्सटाइल ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में जरूर कहूँगा कि रवि जी, एक बड़ी टीम बननी चाहिए जो एक नए स्टैंडर्ड को, एक पैरामीटर को, हम दुनिया के पैरामीटर पर नहीं चलना चाहते हैं साहब, हमारी अपनी पैरामीटर हो। नरेंद्र मोदी जी ने हर चीज के, अभी हम आपको बताएं कि डिजाइन और में हम फैशन के दुनिया में, डिजाइन में हम यूरोप के और अमेरिका के फोरकास्टिंग डिजाइन का हम लेते थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने चैलेंज दिया और उस चैलेंज को
हम और आप मिलकर स्वीकारने का काम किया और निफ्ट ने विजन नेक्स्ट करके दिया है। मैं इंडस्ट्री को कहूंगा, मैं पानीपत गया था, यहाँ डीजी मैम नहीं है, लेकिन मैं इंडस्ट्री से भी कहूंगा कि विजन नेक्स्ट को हर सेक्टर, चाहे वो हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कारपेट हो, हर सेक्टर में इसकी जरूरत होती है। तो आप जुड़ें। 31 मार्च तक हमने कहा है विजन नेक्स्ट को एकदम लोगों के लिए दरवाजा खोल के रखो। जो ऐप लेना चाहे वो जाए साइट पर ले। ये नरेंद्र मोदी की देन है। आप देखें, आप कपड़े पहनते हैं, आप लोग हमसे ज्यादा। हम तो आज ये जैकेट इसलिए पहन के आए, ये मिल्क बीड निट्रा ने उसकी फिलिंग किया हुआ जैकेट है। हम अपने लिए नहीं पहन के आए, हम आए कि इंडस्ट्री को मैं बताऊंगा कि ये मिल्क फीड, मिल्क बीड एक ऐसा है, मिल्क बीड, जिसे अब अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना उसके प्रति लोगों का आकर्षण है, ना नॉलेज है, ना उसके प्रति। हम उसे अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप देखेंगे तो मिल्क बीड के फाइबर इतने सॉफ्ट हैं कि अभी मैंने आईसीआर के एक जीन बदलने के लिए कॉटन के सीड और मिल्क बीड के सीड को क्रॉस करके एक नए प्लांट, जिसके कारण मैंने साइंटिस्ट से पूछा क्या असर आएगा। कहीं कॉटन में चिकनापन आ जाएगा और मिल्क बीड में अगर हम करेंगे हैं तो उसमें कुछ रुखरापन आएगा, जिससे उसमें ट्विस्टिंग आ जाएगा। अभी हमने उसके फाइबर को वूलन के साथ गंगा एक्रेलिक करके लुधियाना में है, उन्होंने 28 माइक्रोन के यार्न को, जो उलन से यार्न बनाते थे, वो रफ होता था, लेकिन उसमें ब्लेंड किया, थोड़ा सा मात्रा ब्लेंड किया है और वो इतना बढ़िया सॉफ्ट हुआ है। अभी मैं महाजन जी से कह रहा था, आगे आपका भी R&D से हमसे निट्रा से जुड़े, क्योंकि अब पूरे दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं। खास करके अगर ड्रेस में जाते हैं, ड्रेस रेडीमेड गारमेंट्स में जाते हैं, हम 4 महीने के कपड़े गोरे को देते हैं। सॉरी, हम थोड़ा रफ बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन 8 महीने के कपड़े हम नहीं देते। आज इंडस्ट्री आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स को अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो वो पूरे दुनिया के अनुसार अपने आप को लाएंगे और भारत कैसे अपनी पहचान बनाएगी इस पर भी ध्यान देंगे। आज हमारे इंडस्ट्री एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन ब्रांड नहीं हम बन पाए। आज मैं इंडस्ट्री से कहूंगा, हमारे पास हैंडलूम है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल खोज रहा है, सस्टेनेबल, ट्रेसेबल, ग्रीन। अगर ये कोई दे पाएगा, भारत ही दे पाएगा, यही मैं कह रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, हमने तय किया है अभी 4.56 करोड़ इस इंडस्ट्री में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें जूट भी है, सारे इंडस्ट्री मिला करके। आने वाले 2030 तक हम 6 करोड़ से प्लस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं पानीपत गया, रिसाइकिल एक ऐसा है, हमें लोगों ने कहा यूरोप बैन लगाएगा,
27 के बाद हम के किसी में दम नहीं है कि वो बैन लगाए। वो पहाड़ कहाँ रखेगा? सेग्रीगेट कौन से मशीन से करेगा? अभी तक तो कोई मशीन नहीं आया है जो ब्लेंडेड सिंथेटिक और टेक्सटाइल को अलग कर दे। मशीन से तुरंत उठाए, आ जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं आया। अभी कौन करेगा? लाखों लोग पानीपत में लगे हुए हैं, मैं देखने तो नहीं गया, लोगों ने बताया। अब ये रिसाइकिल सिंथेटिक में पेट बोतल का अब जो पूरे देश में हो रहा है, मैं जानने की कोशिश किया और ये भी सोचता हूं अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ काम नहीं करता, हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर पेट बोतल का अंबार लगता। और नहीं तो एक टेक्नोलॉजी था, उसको गला करके आप डीजल बना रहे थे। वो टेक्नोलॉजी था, हो सकता है उसमें जाता। लेकिन आज टेक्सटाइल के सेक्टर में मैं जब उसके धागे को देखा तो लगा कि धागे का इस तरह कपड़ा बनाया है कि लग रहा था खादी का कपड़ा हो। मैं हैंडलूम में अगर सिंथेटिक ब्लेंडेड लेना है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो रिसाइकिल कॉटन विथ रिसाइकिल पेट यार्न को उसमें, क्योंकि इससे बड़ा सस्टेनेबल कुछ हो नहीं सकता। मैं आपसे ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि आज कम से कम प्रतिवर्ष टेक्सटाइल सेक्टर में, लड़के आईआईटी में भी टेक्सटाइल है, कई कॉलेज में टेक्सटाइल की पढ़ाई होती है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वो लड़के केवल टेक्सटाइल में नहीं रह पाते। उनके पास और ज्ञान होता, उधर ट्रेवल कर जाते। आज 10,000 बच्चे से ऊपर, मैं इंस्टीट्यूट को गिनने की कोशिश किया, अगर निफ्ट के हमारे 19 कैंपस हैं और भी उसके पैरेलल में 50 तरह के कॉलेज हैं, पर्ल है, कई और हैं, तो ये बच्चे निकल रहे हैं। वहां भी मैं देख रहा हूं कोर्सेज बढ़ रहा है, केवल डिजाइन में ही नहीं, एसेसरीज में ही नहीं, टेक्सटाइल हर सेक्टर में, निफ्ट में भी अब उसके बदल रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि अब हमारी छवि ऐसा हो कि दुनिया हमारा कॉपी करे, हम दूसरे की कॉपी ना करें। हमारे यहाँ तो मैंने कोरोना जैसे काल में देखा कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी मैनेजमेंट गुरु के रूप में निकल करके कोरोना की लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं मैनेजमेंट गुरु, अगर मेरे शब्द सही हैं कि गलत, कोई नहीं समझ पा रहा था। दुनिया कह रहा था कि हमें इतने समय लगेंगे वैक्सीन लाने में, उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत है। आज मैं उसी रफ्तार से चल रहा हूं। मैंने आपको बताया कॉटन और मिल्क बीट पे काम कर रहा हूं। मैं बैम्बू को नेचुरल फाइबर के रूप में, हम एक ग्रुप में गए, वेस्ट कोस्ट ग्रुप में, मैंने कहा नेचुरल फाइबर बैम्बू, कहा सर ये तो केवल चाइना के पास। हमने कहा वो पल्प के माध्यम से, हम पल्प में नहीं, हमें रोजगार भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हम 3 महीने और लगेंगे, मुझे उम्मीद है। हम जिस दिन से आए हैं नए फाइबर पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और 3-4 महीने के अंदर ये मिल्क बीड पर काम, तो अभी 2 एकड़ लगवाया हूँ। जब तक किसान को प्रॉफिट नहीं होगा तो जमीन पर कहाँ से लगेगा। हमारे कॉटन दुनिया में सबसे कम पैदा होता है, वो भी मुझे जो
ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रूस, इनके 2000 के लगभग में हैं, 2200, हमारे 500 हेक्टर में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत के साइंटिस्ट, भारत के किसानों के साथ मिलकर के जिस कदम को हमने बढ़ाया है, वो कदम 2030 कौन कहे, उससे 2-3 साल पहले हमारा कम से कम एवरेज 1500 केजी होगा। हमें ज्ञान की कमी नहीं है, प्रैक्टिसेज को अब इंडस्ट्री के साथ जोड़ना। अभी जर्मनी की कंपनी ही है, यूनिक्लो जर्मनी का है, जापान का। वो कहा मैं किसानों के साथ 50,000 हेक्टर मैं टेक्नोलॉजी ये दूंगा। मैं कहा आप भी करो, हम भी हर स्टेट में कर रहे हैं। और उन्होंने जो अभी गुजरात में कर रहे हैं उससे हमारा कम यील्ड नहीं आया। तो हम सब मिलकर के इंडस्ट्री को भी कहते हैं कि अगर आप सिंथेटिक में हैं, जो डाउन लाइन है वो अपर लाइन के साथ कोऑर्डिनेशन, कॉटन में नीचे के लाइन फार्मर तक है। तो मैं सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, आखिर आज देश के अंदर जब मैं बात करता हूं कि आखिर क्यों ना हो, एक आप देखेंगे फास्ट फैशन है। ये फास्ट फैशन, कई लोग इसके, मैं निफ्ट में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं कि यू लाइक फास्ट फैशन, और कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैं फास्ट फैशन को लाइक नहीं करता। लेकिन भारत का हेरिटेज इतना मजबूत है कि भारत के हेरिटेज में फैशन भरा पड़ा है। आज हम उसको लेकर के फैशन की दुनिया में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो फुटपाथ से लेकर के ये टाटा, रिलायंस, बिरला, जो बड़े बड़े आज आ रहे हैं शोरूम में, किसी को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस पे जाएं तो किलो से जो बिकता है वो पीस से बेचने वाले हल्ला करते हैं, और वहाँ जो मिडिल क्लास हैं वो लेते हैं। और जब शोरूम में जाते हैं वहाँ भी भीड़ है। उसने कहा मेरा 30% मार्केट बढ़ रहा है यूनिक्लो वाला। तो मैं ये देख रहा हूं, आखिर हो क्यों नहीं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, सबके अलग अलग बायर हैं, मार्केट है, लग्जरी गुड्स है, आइटम है, उसके अलग है। कोई कहे क्या कारपेट की दुनिया छोटी हो रही है? कारपेट का भी ग्रोथ हो रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स का भी ग्रोथ हो रहा है, हर जगह ग्रोथ है। और भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। आप कल्पना करें 10 साल में 21 करोड़ लोग, दुनिया के कितने देश हैं जिसका 21 करोड़ आबादी होगी? 20 करोड़ से ऊपर होगी, गिने हुए देश है। उतना तो हम 10 साल में पैदा कर लिए हैं। यहां पूछूंगा, हर साल 2 करोड़ बच्चे पैदा ले रहे हैं। भाई कपड़ा तो पहनेगा ना, चाहे सिंथेटिक पहने चाहे नेचुरल फाइबर का पहने, कपड़ा तो पहनेगा। हम सब जगह कहते हैं। मुझे कुछ विपक्ष के मित्रों ने पार्लियामेंट में पूछा, गिरिराज जी क्या कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। हम के दिख कैसे नहीं रहा है? मेरा संकल्प है कोई व्यक्ति बिना वस्त्र का ना हो, आप भी बिना वस्त्र के नहीं हो। तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहा ये तो सब दिन से था। हम कहे नहीं, ये 2 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा ले रहे हैं,
यहाँ मैं पूछूं, भैया 5 बच्चे किनके हैं, जरा यंगस्टर कोई बताओ तो, जरा हाथ उठाना। कोई नहीं कहेगा, लेकिन आ रहे हैं। ये भी हमें तो सबकी चिंता करनी है। और देश के अंदर मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि भारत में हो भी क्यों नहीं मार्केट, जहां 16 लाख करोड़ का बजट था, वो बजट आज 48 लाख करोड़ का हो। जहां बाइंग कैपेसिटी रूलर था 1700 रुपया 1500, आज उसकी बाइंग कैपेसिटी 6700, जो शहरी हैं उनका हो गया, शहरी हैं उनका 6700, और जो रूलर हैं उनका 5000 हो गया, 6000 हो गया। आखिर हो क्यों नहीं? जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल 10 लाख करोड़ खर्च हो, क्यों नहीं हो? जिस देश के अंदर एक्सपोर्ट, जब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि इसका जवाब क्या दूं, एक एडिक्टेड थेथर हो जाते हैं, हमारे बिहारी भाषा है, उन्हें आप कुछ भी कहो वो कहेंगे नहीं। मैं पूछता हूं एक्सपोर्ट हो रहा है, राकेश जी से पूछोगे कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ा, 19 लाख करोड़ का देश में एक्सपोर्ट था 2014 में, आज 80 लाख करोड़ से ऊपर गया है। क्या ये मोदी का मैजिक फिगर है या एक्सपोर्ट में कोई भी देख सकता है? मैंने कहा गूगल पर आप जाएं, कॉमर्स के साइट पर देखें, ये मोदी मैजिक है कि मोदी जी ने आज पूरे दुनिया में हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। हमने, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज का महत्व क्या होता है, ये जो एक्सपोर्ट करते हैं वो जानते हैं। पुरानी कहानी नहीं कहूंगा, नेहरू जी जरूर यूरोपियन स्टाइल में पैदा लिए जिए, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन नहीं कर पाए, तो हमारा एक्सपोर्ट उस समय भी, आज हम $250 बिलियन पर थे, जो $700 बिलियन पर हम चले गए। तो ये भारत का एक जर्नी है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और इस जर्नी में सारे इंडस्ट्री, हमारे पास यूजर भी हैं। पूरी दुनिया चाहती है कि हम अपने कचरे को भारत में भेजें, हम उस कचरे को भी रोक रहे हैं, हम इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम नीचे गारमेंट लाइन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी सब मिलकर के आने वाले दिन में, जिस देश के अंदर आज तक लोगों ने केवल 71 में एक नारा लाया गया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटा या नहीं हटा, लेकिन कुछ लोगों की तिजोरी जरूर भर गई। आज मोदी जी ने डंके की चोट पे 25 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। ये शायद यहां बैठे लोगों को एहसास नहीं होगा। 4 करोड़ से ऊपर उन्होंने घर दिया गरीब को, गैस दिया। तो गरीबी रेखा से ऊपर लाने में मोदी जी ने एक प्रयास किया है, और मैं समझता हूं ये भारत का सबसे अमृतकाल चल रहा है। और टेक्सटाइल का सेक्टर, अभी आलोक जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र
सज धज के तैयार है, मार्च तक उसको सब कंप्लीट कर लेंगे। और मैं इंडस्ट्री को कहूंगा, और 7 पीएम मित्रा दिए हैं, 7 पीएम मित्रा में कम से कम हम 70 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जब रोजगार देखते हैं तो मैं सबको कहता हूं कि भैया, कपड़े की दुनिया में जो बच्चे आज पैदा लिए हैं उनको भी आधा मीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, चाहे पुराना चाहिए चाहे नया चाहिए। जब पुराना जाता है तो नया उसके पीछे आता है। तो हमारा एक आत्मविश्वास है कि हम रिटेल के सेक्टर में, हम गारमेंट के सेक्टर में, हम इंडस्ट्री के फाइबर के सेक्टर में जो रोजगार सबसे ज़्यादा अगर देता है तो कारपेट दे रहा है, हमें गारमेंट सेक्टर दे रहा है, होम फर्निशिंग दे रहा है, सारे रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, जिनिंग में रोजगार के अवसर कम है, कि स्पिनिंग में उससे आगे बढ़ेंगे तो वीविंग में। आज टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है, एयर डाइंग भी टेक्नोलॉजी देश के अंदर में दुनिया ने किया है, देश ने भी किया है। हमारे यहाँ बड़ी समस्या होती है प्रोसेसिंग, क्योंकि एनजीटी का ऐसा लटका रहता है कि सारे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन अब उसकी भी एक सलूशन के रूप में लोग धीरे धीरे ला रहे हैं। मैं रवि अरोड़ा के पूरे टीम को धन्यवाद दूंगा कि आज देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को हम अप स्किल्ड करें। जितना हम सुपर स्किलिंग में जाएंगे, छोटे छोटे होल, बहुत ज़्यादा सीपेज होता है। मैं एक दिन किसी निफ्ट में गया, मालूम हुआ कि वहाँ कोर्सेज है टेक्नोलॉजी। हम के टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? मैंने मशीन पर एक सॉल्यूशन लाया है, लगा देते हैं, उसके आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि उससे वो गाइड होता है जो स्विंग करता है। तो टेक्नोलॉजी को हम साथ लेकर के ही चल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं चल सकते हैं। आने वाले दिन में आत्मनिर्भर भारत में हम अपना केवल विजन नेक्स्ट नहीं लाए हैं, हम साइज भी अपना साइजिंग वो तैयार है। प्रधानमंत्री जब भी मौका मिलेगा, चाहे भारत टैक्स में मिले या जहां मिले, क्योंकि दुनिया के कंपनी जब बाहर में के कपड़े आते हैं तो उनके साइज अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति को दूसरे ब्रांड की, बाहर के ब्रांड का दूसरे ब्रांड के कपड़े पहनने में असहज सा महसूस होता। अब भारत का साइजिंग अपना खुद होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे पास सब कुछ, हम जूते खरीदते थे, चप्पल, सैंडल, जो भी, तो कभी छोटा हो जाए कभी बड़ा हो जाए, उसी साइज का, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड थे। ये आत्मनिर्भर भारत का नया भारत है, ये अमृत काल है, ये नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। मैं समझता हूं कि इसी काल में ह्यूमन रिसोर्स पर हम जब एक उसके लिए कुछ पैरामीटर फिक्स करेंगे तो आने वाले दिन में इंडस्ट्री को भी इसका लाभ मिलेगा। और इंडस्ट्री भी, जो इंडस्ट्री अच्छे कर रहे हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय होंगे। उन्हें और कितना आगे जाना है वो भी अपना खुद एसेस करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मेरे पास सुनाने के लिए लेकिन
सुनने वाले का धैर्य की कमी रहता है। यूथ लोग ज़्यादा हैं, यूथ कम सुन पाता है, क्योंकि यूथ के पास आइडिया खुद के होते हैं। उसको लगता है कि मेरी आइडिया की तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूं उस पर तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। मैं आपके आइडिया को भी आपसे मिलकर के चर्चा करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाले लोग हैं जो स्टार्टअप को एक नई दुनिया देने का काम किया है। भारत के अंदर 2014 के पहले स्टार्टअप नाम की चीज माइनर था, जिसको कहें कि माइक्रोस्कोपिक था, लेकिन आज हर सेक्टर में स्टार्टअप है और कर रहे हैं बच्चे। एग्रीकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, टेक्सटाइल हो या मशीनरी हो, हर जगह स्टार्टअप है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नए लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ भी टेक्सटाइल के सेक्टर में मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं पानीपत वालों को आशीर्वाद दे दें। हमके देश में 3-4 क्लस्टर हैं जो अपने बना है, पानीपत, सूरत, तिरुपुर। तो पानीपत के बगैर थोड़े ही टेक्सटाइल का पूर्ण होगा।